तो कि किसी भी देखो जो कथावाचक हैं, कथा करते हैं, संस्था चला रहे हैं, जन सेवा में लगे हुए हैं, कार्य में लगे, तो हमें लगता है ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हों या और भी कोई, उनके लिए इस तरीके के पहले तो कि शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मिम्स वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। अब ये पूकी वावा और ये क्या है, ये सब तो हमें समझ में नहीं आता। मतलब ये सब बड़े ही फुहड़पन और बड़े ही सब, मतलब बहुत ही हल्के शब्द हैं। ऐसे ये सब चीज़ें कम से कम संत परंपरा वाले समाज में ये सब चीज़ें तो नहीं होता है। अब रही बात की उनके जो कार्य हैं या वो, तो देखो वो जितना सेवा कर रहे हैं, जैसे लगभग उनके यहाँ 250-300, हमने भी उनके यहाँ देखा है 250-300 से ज़्यादा माताएं उनके यहाँ, वृद्ध माताएं हैं जिनको वो सेवा करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, कौन एक माँ बाप को कोई सेवा करने को तैयार नहीं है? उसको वृद्धाश्रम में रख दे रहा है। डॉक्टर इंजीनियर हो करके, पढ़ लिख करके, पढ़ा लिखा तथाकथित कहने वाले अपने माता पिता को ले जा करके वृद्धाश्रम में रख दे रहे हैं। माता पिता को देखने को कोई तैयार नहीं है। माता पिता कहां रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनको कोई देखने तक नहीं आ रहा है। रुपये पैसा, उनके धन संपत्ति सबसे मतलब है, पर बस सिर्फ मतलब किससे नहीं है? तो माता पिता से। अब ऐसे माता पिता जिनको कोई नहीं करता, वो अनाथ माताओं को वो अपने यहां रखे हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे उनके यहाँ रसोई चलता है, हजारों हजार लोग रसोई में पाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा बिना जाने समझे नहीं बोलना चाहिए किसी भी, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए हो, हम कहते हैं। दूसरी, हाँ, कुछ चीज़ों के लेकर के हो सकता है, जैसे कि उन्होंने बिग बॉस वगैरह में जो गया, तो उस पर कुछ बात हुआ कि हाँ नहीं जाना चाहिए। हम भी इसके समर्थन नहीं करते, क्योंकि जो भी सनातन परंपरा में संत महात्मा होते हैं, चाहे भजन परायण होते हैं या कथा कर, तो उनको कम से कम ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए जहाँ बिल्कुल ही संस्कृति का नामो निशान न हो, जहाँ हमारी संस्कृति को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता हो, गलत तरीके से दिखाया जाता हो, उसकी परिभाषित किया जाता हो बहुत ही गलत। तो ऐसे जगह पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम इस चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि, अच्छा, इस पर गुरुदेव भगवान ने उनको समझाया भी है। वो गुरुदेव भगवान के पास आए थे तो बहुत सारी चीज़ों उनके उनको मार्गदर्शन भी दिया। पर हम ये कहते हैं कि इससे ये नहीं कि उन्होंने उनकी सारी जो और कार्य हैं वो खत्म हो गया, या और कार्य की कोई मतलब मूल्यांकन नहीं होगी। तो ये सब थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। हम ऐसा मानते हैं कि बिना सोचे समझे, अच्छा, अब ये सोशल मीडिया है भैया, आज क्या है, मोबाइल लिए हैं हाथ में, घर बैठना है ना, इसमें कोई मेहनत करना है ना कुछ करना है। जो मन में आया वो लिख दो, जो मन में आया वो पोस्ट कर दो, जो मन में आया वो बोल दो किसी के लिए, फालतू में बैठे हुए हो। तो इस तरीके का नहीं, तो सच में जो अध्यात्म को समझते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी नहीं, किसी भी बाबा के लिए या किसी भी संत महात्मा के लिए, किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए इस तरीके का वो शब्दों का इस्तेमाल या उल्टे सीधे मेम्स या उल्टे सीधे चीज नहीं कर। पर ये कुछ लोग होते हैं हर समाज में, हर जगह और हर समय में होते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही है, सदियों से ऐसा चला आ रहा है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं। वृंदावन में आकर के कोई देखे। तो मेरा कहना है कि किसी पर भी कुछ भी बोलने से पहले, कहने से पहले सोच लेना चाहिए थोड़ा।